लेट्स अप्लाई द सेम टेक्निक फॉर नोडल एनालिसिस। अब याद रखिएगा मैश एनालिसिस का तरीका और नोडल एनालिसिस का तरीका बेसिक स्टेप्स वही हैं, लेकिन वहां पर हम केवीएल अप्लाई कर रहे थे पर मैश, यहाँ पर हम पर नोड केसीएल अप्लाई करेंगे। दैट इज द ओनली मेन डिफरेंस। दूसरी बात यह कि वहां पर हम इम्पिडेंस लिखते थे, यहाँ पर हम एडमिटेंस लिखेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है जी। या वहां पर हम रिएक्टेंस लिखते थे, यहाँ पर हम ससेप्टेंस लिखेंगे पर एलिमेंट आप देख रहे हैं। सो पहला स्टेप क्या है, रिप्लेस पैसिव एलिमेंट्स वैल्यूज विद देयर एडमिटेंसेस, ठीक है। फिर कहा गया है कि रिप्लेस ऑल सोर्स एंड टाइम वेरिएबल्स विद द रिस्पेक्टिव लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी अगर आई ऑफ टी है तो आई ऑफ एस, वी ऑफ टी है तो वी ऑफ एस। फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर लूप में, क्योंकि हम करंट यूज कर रहे हैं, हम लोग करंट को एज सोर्स यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो आप उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, और याद रखिएगा आपके पास मैश में सोर्स इज ऑलवेज वोल्टेज। इफ इट इज नॉट वोल्टेज यू हैव टू कन्वर्ट इट टू वोल्टेज सोर्स। केसीएल नोडल में यू ऑलवेज हैव अ करंट सोर्स। इफ सोर्स इज नॉट अ करंट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू करंट सोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप पर नोड जो है केसीएल लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सेम मेथोडोलॉजी जो आपसे पूछा गया है उसके मुताबिक आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अच्छा जी, सो नाउ वी आर गिवन अगेन सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है, बट you going to use nodal analysis and this time we are going to take the ratio of VC divided by V. मतलब it is the transfer function this time is representing voltage gain, ठीक है। और इस दफ़ा जो है हम लोग इसको सिंपल यूजिंग नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग सोर्स कन्वर्शन नहीं कर रहे, यानी हम लोग इसको करंट कन्वर्शन नहीं कर रहे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिर सोर्स कन्वर्शन करें। अच्छा जी, सो नाउ दीज रेड डॉट्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट नोड्स। द कनेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स और टू कंपोनेंट्स, जहाँ दो कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, इट इज नोन एज अ नोड। अब ये जो रेड नोड है इस पे वोल्टेज क्या है, इस पे वीएस वोल्टेज है, जो पहला रेड नोड है, इसलिए इसके ऊपर सेपरेटली हमने ऊपर कोई डॉट नहीं बनाया हुआ। दूसरा जो डॉट है वो हमारे पास इंडक्टर और दो रेजिस्टर का जो जंक्शन है वो हमारे पास एक नोड है, और फिर लास्ट नोड जो है वो हमारे पास जो रेजिस्टर और कैपेसिटर का जंक्शन है वो नोड है, ठीक है जी। और जो बेस लाइन है दैट इज रेफरेंस, और रेफरेंस इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी 0। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो करंट गोइंग इनटू नोड वी एल ऑफ एस है उस नोड पे करंट जो है इन हो रही है और जो आउट हो रही है, फिर वीसी पे जो करंट इन हो रही है और आउट हो रही है, ये देख रहे हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो करंट एंटर हो रही है वी एल नोड पे, दैट इज व्हाट, दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। एंड व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर की आप व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो रेजिस्टर R1 का जो पहले नोड आ रहा है उस पर ड्रॉप क्या है VS, और इसके बाद जो आ रहा है उस नोड पे क्या वोल्टेज है, वो है VL। सो VS माइनस VL दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R1, सो दैट इज द करंट दैट इज एंटरिंग द नोड, ठीक है। एंड दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद जो इंडक्टर है, ये जो करंट है ये जब जा रहा है इंडक्टर में और आगे आरसी में, तो बेसिकली ये जो हमारे पास करंट है ये डिवाइड हो रहा है टू पाथ्स में। जो पाथ इंडक्टर की तरफ जा रही है वहां पर क्या करंट जा रहा है, वो जा रहा है VL नोड पे जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय LS, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास जो R2 के अक्रॉस करंट जा रहा है वो क्या होगा, वो VL माइनस VC डिवाइडेड बाय R2, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R2 दैट विल गिव यू द करंट दैट इज पासिंग थ्रू R2। और इस पूरे केस में इज देयर एनी करंट सोर्स इन्वॉल्व, नो, दैट्स व्हाई द सम ऑफ ऑल दीज करंट्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन पे हम जाते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो VCS वाली नोड है। उस VCS वाले नोड में जो करंट इन है वो VL ऑफ S माइनस VC of S divided by R2, that is the current into the node, and the current out of the node is VC of S divided by this impedance। और ये जो impedance है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आएगा, so this overall will the current will become VC of S into C of
एस, ठीक है। सो करंट इनटू द नोड इज इक्वल टू करंट आउट ऑफ द नोड। लेकिन जब आप इक्वालिटी के इस साइड पे इसको लेकर आएंगे तो एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, दैट इज वी सी ऑफ एस माइनस वी एल ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर टू बनेगा, रादर देन वी एल ऑफ एस माइनस वी सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 2। सो इक्वालिटी की उस साइड पे और बात थी, इक्वालिटी की इस साइड पे आके साइंस चेंज हो गई। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें सिंपल काम किया गया है कि रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस से रिप्लेस कर दिया है, यानी 1/r1 को g1 से और 1/r2 को g2 से। सो इट्स अ सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। और इसके बाद सिंपल काम किया गया है कि जो सोर्स है, सोर्स क्या था, vs इंटू g1, ठीक है। Vs वॉज द सोर्स, उस Vs को दूसरी साइड पे लेकर गए हैं, Vs इंटू जी1 बेसिकली ये करंट सोर्स बन जाता है और दूसरे में आपके पास करंट सोर्स नहीं है। एनीवेज ये जो Vs इंटू जी1 है, ये अगली इसी एग्जांपल को जब हमने रीडू करके किया हुआ है तो उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो एज हमने वोल्टेज गेन निकालनी थी, दैट इज Vc डिवाइडेड बाई Vs। तो हमारे पास यहाँ पर नोडल में द एडवांटेज इज कि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस होती है या वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एडमिटेंस होती है। तो यहाँ पर जो नोड्स हैं वो VL, VC और VS की फॉर्म में है। सो द गुड थिंग इज कि यहाँ पर इन लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम लोग, सो वी गॉट टू इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं या आप जो है क्रैमर्स रूल अप्लाई करें। सो यू गेट the value of Vc and simply divide Vc divided by Vs and you will get this transfer function. So now we are solving the same example using the proper steps that were explained in the previous slide for nodal analysis for complex circuits. और जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो ये था कि भाई आपका जो टाइम डोमेन में सर्किट गिवन है, जो आपके पास इंडक्टर्स वगैरह की वैल्यूज़ हैं, उसको आप एस डोमेन में लिखें और वोल्टेज और करंट सोर्सेज को भी एस डोमेन में लिखें। सो लकीली फिगर नंबर 2.6 में ऑलरेडी जो बेस पे फिगर गिवन है उसमें ऑलरेडी ये कन्वर्जन्स हुई हुई हैं, ये जो लैप्लास डोमेन में सर्किट रिप्रेजेंटेशन है वो हुई हुई है। अब हम लोग जो है थर्ड स्टेप अप्लाई करते हैं, जहां पर हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर आपके पास सर्किट में कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप जो है करंट सोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ना इफ यू लुक एट द सर्किट, आपके पास Vs और उसके बाद सीरीज में R1 है। सो इस वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग सिंपल करंट ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंपल है, आप Vs डिवाइडेड बाय R1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आप इसको Vs इंटू जी1 भी कह सकते हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल है। सो अगर आप फिगर नंबर 2.8 जो आपके पास राइट हैंड साइड पे टॉप फिगर गिवन है उसमें देखें तो करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंटेड है, Vs इंटू जी1। और आपके पास वोल्टेज सोर्स हमेशा रेजिस्टर, उसके साथ रेजिस्टर सीरीज में लगा होता है, लेकिन करंट सोर्स जो होता है उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टर का गिवन होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का हम करंट कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं इसलिए आगे रेजिस्टर लगा देते हैं, करंट सोर्स का हम वोल्टेज कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं इसलिए उसके पैरेलल में रेजिस्टर लगा देते हैं। आप रेजिस्टर को एज कंडक्टेंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब ये जो हमारे पास जो फिगर नंबर 2.8 है उसमें रेजिस्टेंस की बजाय यहाँ पर कंडक्टेंस और आपके पास इम्पिडेंस की बजाय एडमिटेंस की फॉर्म में आपके पास ये सर्किट रिप्रेजेंटेड है। सो आप देखें आपके पास जो यहाँ पर सोर्स है वो Vs इंटू जी1 है फिगर नंबर 2.8 और फिर इसके साथ पैरेलल में एक जी1 इंडक्टर लगा हुआ है, आगे जी एक आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी आपके पास एडमिटेंस क्या है 1/Ls और फिर रेजिस्टर R2 या कंडक्टेंस G2 और फिर उसके साथ Cs जो आपके पास एडमिटेंस है कैपेसिटर की। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो है 2 नोड्स बन रहे हैं। एक VLS है जिसमें इनपुट क्या आ रही है Vs G1 जिससे एग्जिट हो रहा है G1 पे करंट, 1/Ls पे भी करंट एग्जिट हो रहा है और फिर G2 की तरफ भी करंट जा रहा है। फिर दूसरा नोड जो है वो VCS है जिसमें इनपुट G2 से आ रही है और आउटपुट CS की तरफ से जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है ऑन नोड 1 Vs G1. So current into the node is Vs G1. Current out of the node is VLS divided by G1. Sorry, VLS multiplied by G1 and VLS multiplied by 1/Ls.
ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड जो करंट जा रही है वो G2 की तरफ जा रही है। सो हमारे पास यहाँ पर है VLS माइनस VCS होल इनटू G2, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड करंट, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2.88 यहाँ पर बना रही है। अच्छा जी, अब हम नोड नंबर 2 की बात करेंगे, यानी PCS वाले नोड की बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, एक आपका कंडक्टर है G2 और एक आपका जो एडमिटेंस यानी कैपेसिटर है CS। अच्छा, अब इसमें सोर्स करंट कोई है नहीं जी, सोर्स करंट नहीं है, इसलिए इक्वालिटी की जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आपके पास जीरो लगा हुआ है। चूंकि आप VCS पर खड़े हैं तो VCS इज योर हायर पोटेंशियल एंड दिस टाइम अदर्स आर लोअर पोटेंशियल, सो इट मीन्स VLS इज लोअर पोटेंशियल। तो जब हम करंट इनटू G2 कहेंगे तो दैट विल बी VCS माइनस VLS मल्टीप्लाइड बाय G2। और जो हम करंट इनटू द कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम VCS मल्टीप्लाइड बाय द एडमिटेंस करेंगे, सो VCS मल्टीप्लाइड बाय CS हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का सम इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज जनरेटिंग द लास्ट इक्वेशन। तो नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज द इक्वेशंस जैसे हमने पहले की थी। अब हमारे पास यहाँ पर जो दो अननोन्स हैं वो VLS हैं और VCS हैं, ठीक है। हम लोगों ने इक्वालिटी की राइट हैंड साइड वाली इक्वेशंस को एक साइड पे ऑर्गेनाइज करना है, इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशंस को एक साइड पे। अब VLS जो हैं एलिमेंट्स वो हम लोग विद द रिस्पेक्टिव मल्टीप्लायर्स हम लोग लिखेंगे एंड VCS विद देयर रिस्पेक्टिव मल्टीप्लायर्स, फिर इक्वालिटी के साइन और फिर आपके पास राइट हैंड साइड पे सोर्सेस आएंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी हैव। अगर आपने इसको सॉल्व करना है अगेन क्रैमर रूल से सॉल्व करें, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशंस। नाउ let's talk about a generalized solution. Just like we talked about generalized solution for mesh analysis, हम exactly generalized solution for nodal की भी बात करेंगे। When we are talking about a generalized solution for nodal, so जो reference node होगा, जिस नोड पे हम खड़े होंगे उसके जितने भी multipliers होंगे, यानी जितने भी admittances उसके साथ उस नोड पे आ रही होंगी वो सारी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होंगी and the sign of the reference voltage will always be plus, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर आप देखिए हमारे इस वाले सर्किट में जो VLS था पहले नोड पे तो इट वाज पॉजिटिव, जबकि जो VCS था इट वाज विद नेगेटिव, ठीक है। फिर आपके पास जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनका सम जो है दैट विल ऑलवेज अकर एट द राइट साइड ऑफ द इक्वालिटी। फिर दूसरी बात यह है कि जो आपके पास एक नोड पे, ठीक है, एक नोड लेट्स से एक एलिमेंट है, ठीक है, और या एक कंपोनेंट है और वो दो नोड्स को शेयर कर रहा है, एक साइड पे नोड 1 है दूसरी साइड पे नोड 2 है। सो जब भी आप नोड 1 की बात करेंगे, रेफरेंस नोड की बात करेंगे, उसका साइन पॉजिटिव होगा और जो सेकंड नोड होगा उसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा, जैसे कि पहली इक्वेशन में VCS का साइन नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं तो वहां पर रेफरेंस VCS था, इसलिए VCS का साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और जो नोड G2 जो था, G2 was lying between VLS and VCS, so G2 के लिए VCS का साइन तो डेफिनेटली रेफरेंस नोड है वो पॉजिटिव है, VLS क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगेन ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास सम ऑफ voltage sources आएंगे। So inshallah we'll also discuss all this in the upcoming sessions. I think इस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ स्लाइड नंबर नोट कीजिए और फिर आप यू कैन ऑलवेज आस्क डेफिनेटली। थैंक यू।